नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पहला पारा सूरह बकरा। लफ्ज़ी तर्जुमा फ़अज़ल्लहुमुश शैतान, फिर फिसला दिया उन दोनों को शैतान ने, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को, अनहा उससे, फ़अख़रजाहुमा आपस निकलवा दिया उन दोनों को, मिम्मा उसमें से, काना वो दोनों थे, फ़ीही जिसमें, यानी जन्नत में। वक़ुलना और हमने कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया, इहबितू उतर जाओ, बाज़ुकुम बाज़ तुम्हारे लिए, बाज़िन बाज़ के लिए, अदुव्वुन दुश्मन है, वलकुम और तुम्हारे लिए, फ़िल अर्ज़ि ज़मीन में, मुस्तक़र्रुन ठिकाना है, व मताउन और फ़ायदा उठाना है, इला हीन एक मुकर्रर वक्त तक। फरमाया तो शैतान ने दोनों को इससे फिसला दिया, बस ने इससे निकाल दिया जिसमें वो दोनों थे, और हमने कहा कि उतर जाओ, तुम्हारा बाज़ बाज़ का दुश्मन है, और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त तक का ठहरना और फ़ायदा उठाना है। शैतान इनके पीछे लगा रहा, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा के, इन्हें तरह तरह से बहकाता रहा, इनके दिल और दिमाग में ये बात डालता रहा कि वो इस शजरे ममनुआ का फल खा लेने के बाद हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे और कभी इससे न निकलेंगे। अलगर्ज़ वो इसके धोखे में आ गए। और इरशाद फरमाया सूरह ताहा में, और बिलाशुबा यकीनन हमने आदम अलैहिस्सलाम को इससे पहले ताकीद की, फिर वो भूल गए और हमने इनमें इरादे की पुख्तगी न पाई, यानी भूल कर उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया और इरादे से नाफरमानी अल्लाह ताला की नहीं की, यानी जानबूझ करने की। और फरमाया सूरह ताहा में कि बस शैतान ने इसके दिल में ख्याल डाला, कहने लगा, ए आदम, क्या मैं तुझे दायमी ज़िंदगी का दरख्त और ऐसी बादशाही बताऊं जो पुरानी ना हो? बस दोनों ने इसमें से खा लिया तो दोनों के लिए इनकी शर्मगाहें ज़ाहिर हो गईं और वो दोनों अपने आप पर जन्नत के पत्ते चिपकाने लगे। और फरमाया सूरह अराफ में, फिर शैतान ने इन दोनों के लिए वसवसा डाला ताकि इनके लिए ज़ाहिर कर दे जो कुछ इनकी शर्मगाहों में से इनसे छुपाया गया था। और इसने कहा, तुम दोनों के रब ने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया मगर इसलिए कि कहीं तुम दोनों फरिश्ते बन जाओ या हमेशा रहने वालों में से हो जाओ। और इसने दोनों से कसम खाकर कहा कि बेशक मैं तुम दोनों के लिए यकीनन खैर ख्वाह हूँ। बस इसने दोनों के धोखे से नीचे उतार लिया और फिर दोनों ने इस दरख्त का फल चखा तो इनके लिए इनकी शर्मगाहें ज़ाहिर हो गई और दोनों जन्नत के पत्तों से ले लेकर अपने आप पर चिपकाने लगे। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में नमाज असर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रहे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम को जुमे के दिन पैदा किया गया और इसी दिन इन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन इनसे यानी जन्नत से निकाला गया। सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा तो आपको हर चीज़ बनाना सिखाया और जन्नत के कुछ फल अता फरमाए। तुम्हारे ये ज़मीनी फल जन्नत के फलों में से हैं। फ़र्क ये है कि इनमें तब्दीली आती है, ख़राब भी हो जाते हैं, और इनमें तब्दीली नहीं आती, यानी जन्नत के फलों में। फरमाया यानी इब्लीस और इसकी औलाद आदम और इनकी औलाद के दुश्मन होंगे। और ये मालूम ही है कि हर शख्स अपने दुश्मन को हर मुमकिन तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है ताकि इसका दुश्मन हर नेमत से महरूम हो जाए। इरशाद फरमाया सूरह फातिर में कि बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो इसे दुश्मन ही समझो, वो तो अपने गिरोह वालों को सिर्फ इसलिए बुलाता है कि वह भड़कती आग वालों में से हो जाए। सूरह कहफ में फरमाया, तो क्या इससे और इसकी औलाद को मुझे छोड़कर दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। वो शैतान जालिमों के लिए बतौर बदल बुरा है। अस्तगफिरुल्लाह। पहली बात अल्लाह ताला ने जैसे सूरह ताहा में फरमाया कि उन्होंने जानबूझकर वो उस दरख्त का फल नहीं खाया था,
اور وہ بھول گئے تھے، کیونکہ نسیان جو تھا وہ انسان میں رکھ دیا گیا، یعنی بھول جانا، اور اس جان کے ارادے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چند کلمات سکھا دیے حضرت آدم علیہ السلام کو، جن کے ذریعے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اور ہم نے شروع میں پڑھا تھا اس واقعے کے شروع میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے والا ہوں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے زمین ہی پر اترنا تھا، کیونکہ وہ زمین کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ تو آگے چل کر مزید آیات ہم پڑھیں گے جس سے وضاحت ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین ہی کے لیے تخلیق فرمایا تھا اور زمین ہی پر بسانا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اور جو بات اپنے دل میں بٹھا لینے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شیطان ہے یہ تمہارا دشمن ہے اور تم اسے دشمن ہی سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ اور دعا کرتے رہا کریں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شیطان سے محفوظ رکھے۔ اگر مشکل لگے یہ دعا کرنا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہی پڑھ لیا کریں کہ اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔